सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 14 टॉपिक है घनाभ तथा घन। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बुआ। 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकाले। आरब देखते चला बुआ, आरब 2 है इसलिए आरब फर्स्ट आरब सेकेंड, मतलब जो है अब आरब 2 है तो नाम टकरा जाएगा। तो जो पहली बार पहले से है उसको फर्स्ट और जो बाद में है उसको आरब सेकेंड, तब जाकर चीज जो है नाम चिन्हित होगा। देखते चलो आरब वो हो घन का पूर्ण पृष्ठ देले है, घन का आयतन मांग रहा है। जो सीख हमको सबसे पहले तुम बताएगा कि घन का आयतन मांगा है निकालने के लिए। रोहित घन का आयतन, कोई दिमाग ना दिमाग दौड़ाना भाई, दिमाग सीधे दौड़ाओ कि घन का आयतन का सूत्र होता क्या है। एल क्यू मतलब भुजा क्यू। बुआ देखते चलिएगा, सीधे दिमाग दौड़ाओ सूत्र पर। घन का आयतन भुजा क्यू एल क्यू, कोई दिक्कत बुआ हो? अब बुआ हो अगर भुजा निकल जाएगा तो हमको आयतन ना निकलेगा बुआ हो। इसका मतलब घन के पूर्ण पृष्ठ से हम एल निकाल सकते हैं। अब जोशिक बताएगा घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, चलो विशाल बताएगा। गुड 6L²। इसका पूरा मैथ का ही बाबा है, मतलब सही मैथ का पूरा मूड़ी पर हाथ सही में इसी लेके पर भरा गया। देखिए घन का पूर्ण पृष्ठ हुआ हो। अब लिखेंगे घन का, अब देखिएगा घन का पूर्ण पृष्ठ, देखिएगा घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रियल कितना दिले है 1014। अभी आप नहीं उतरिएगा, समझिए बुआ हो। विशाल अभी बोला है कि घन का पूर्ण पृष्ठ 6L²। एकरा नीचे पृष्ठ क्षेत्रफल के नीचे पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए, इसके नीचे 6L²। कोई दिक्कत है हो? कोई दिक्कत? आइए यहाँ 1014 जस के 10 बता दो भाई, दिक्कत हो बुआ हो? आओ दिक्कत नहीं सर। अरे दिक्कत है बुआ। आइए चलिए बताएगा, तुम्हारा बताओ इसमें से L² निकालेंगे तो क्या होगा। 1014/6 L² निकाल दिए तो क्या होगा, तो ई जस के 10 ई 6 गुना में है तो बटा में चलाएगा भाग में। बता दो रे भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत है हो? नहीं सर। अनिकेत की दिक्कत नहीं है, अनिकेत की दिक्कत आराम थोड़ा दिक्कत नहीं है हुआ, दिक्कत नहीं है आपको। जोशी की दिक्कत नहीं है, 100% ना है। हम जानते हैं उसका कंसेप्ट पूरे क्लियर है उसका, ताकि समझता है मैथ, कंटिन्यूटी क्लास करता है। वो अब हम 6 से काटेंगे, चेक करेंगे। वो परीक्षा में जाना, यहाँ देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल को अगर आपके पास याद होगा तो सट मार दीजिएगा ट्रिक से। क्या मार दीजिएगा? देखिएगा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मतलब विभाज्यता का नियम क्या है। अगर कोई नंबर 2 से कटेगा या 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह नंबर 6 से जरूर कटेगा। कोई दिक्कत? 6 का विभाज्य का नियम क्या है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह नंबर 6 से बिल्कुल कटेगा। 6 से बिल्कुल समझ गए हो? परीक्षा में जाना तो लगले भाग न देना, कुछ बाबा का ट्रिक याद करना 6 का। अब मैटर बच गया, नीचे तो चेक करना है नहीं, तो 6 कट रहा है। ऊपर हमको 2 3 चेक करना है, जरा लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से कटे करेगा, 2 से लास्ट में 4, 2 से तो चेक नहीं करेंगे। अब 2 से चेक नहीं करेंगे, 2 से भी कट रहा है, कैसे लास्ट में 4। और अब कोई दिक्कत, जरा लास्ट में सम संख्या होगा तो वह नंबर 2 से कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही कटेगा। अब मैटर फंस गया 3 से, मैटर फंस गया 3 से। तब बोला गया कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर सभी नंबर को जोड़ेंगे तो वह नंबर अगर 3 से कट गया तो वह पूरे नंबर 3 से कटेगा। अब चेक करेंगे कैसे,
एगो आ जीरो का तो छोड़े, जीरो जोड़ेंगे तो वही आएगा। यस सर। एगो एगो दूगो, दूगो चार गो छः, छः तीन, तीन के पहाड़ा में है तो 1014 भी बाटे। 1014 भी बाटे। कैसे? रहे के चाहे। डिविजिबल रूल के अनुसार, उसी को बोलते हैं विभाज्यता के नियम के अनुसार। हुआ हो। अब 6 एकम 6, हमको मालूम चल गया कि 6 से डायरेक्ट कट रहा है। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 6 एकम 6, 4 छता 1 36, 37 38 39 40 41। अब 6 1 36 37 38 39 40 41 5 आ 6 नमा 54, 6 नमा आ थोड़ा सा के 9 भी ऐसे दे दिया भाग। हमरा लेखा ना कर लिया, हमरा तो अबे तो मुजमानी मार ले बारी। तुमको ना आएगा तो रफ में भाग। 6 एकम 10 में से 6 गया, ऊपर से एक अंक उतरा 41, छता 1 36। 1 में से 6 ना जाएगा, 11 में से 6 गया 5, ये 3 में से 3 गया, एक हासिल लिया तो 3 बचा, ऊपर से 4 उतरेगा, 6 नमा 54। कितना मरतबे कटा? 169। एल स्क्वायर बराबर 169। ये रफ है। क्या हुआ भाई? देखिएगा अब बताएगा रोहित, यहाँ एल स्क्वायर है, केवल एल निकालेंगे तो क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट गुड हुआ हो। 169 का वर्गमूल, आप वर्गमूल कैसे आपको जल्दी मार लीजिएगा तो 1 से 20 तक का वर्ग याद होगा। 1 से 20 तक के अगर वर्ग याद होगा तो वर्गमूल बनाने में इजी पड़ेगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग क्या 81 और 10 का वर्ग 100। उसी प्रकार हम चलेंगे 11 12 13 चलेंगे तो ये 169 13 का वर्गमूल है, मतलब 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 13 का है। वर्गमूल निकालने से तो बच गए। एल बराबर कितना होगा? मतलब ये क्या निकला ये एल? इसको भुजा भी कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? मतलब भुजा निकल गया 13। लास्ट में क्या मांग ले है? आयतन। अरे आयतन तो निकल गया। अब क्या मानेंगे? घन। इसलिए घन का आयतन बराबर एल क्यू। अरे बात 13 के पावर क्यू तो लिखेंगे 13 गुने 13 गुने 13। पावर जितना उतना बार गुना। 13 को 3 बार गुना करेंगे तो 2197। 2197 क्वेश्चन कथी में है? सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर, पावर में 3, यही आंसर आ गया।